पशुओं में लैक्टिक एसिडोसिस है, रूमन एसिडोसिस है, यदि कार्बोहाइड्रेट युक्त यदि आप अपने पशु को यदि बांट या दाना मिश्रण यदि पशुओं को खिला देते हैं जिसकी वजह से एसिडोसिस हो जाता है, जैसे आपके पशु के लिए बहुत ही भयंकर बीमारी होती है, तो इसका इलाज कैसे करना चाहिए आज की वीडियो के अंदर मैं फुल संपूर्ण ट्रीटमेंट बताऊंगा। क्योंकि ये यदि आप इसका सही समय पर यदि ट्रीटमेंट नहीं करते हैं या सही डायग्नोसिस यदि आप इन पशुओं का नहीं कर पाते हैं तो एसिडोसिस से पशुओं की सबसे ज़्यादा जान जाती है, जो कि इस तरह के केस फील्ड में बहुत ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या इलाज करना चाहिए, बहुत इस तरह के वेटरनरी उनके कमेंट्स भी आ रहे थे और फील्ड में इस तरह के केस भी आ रहे थे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि इस तरह की जो बीमारी हो जाती है वो आपके पशु में क्यों होती है और इसमें पूर्ण रूप से ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, जब भी यदि आपके पशु में एसिडोसिस की शिकायत हो, एसिडोसिस क्या है, जब पशुओं की जो रूमन की पीएच है, रूमन की पीएच 6.8 से 7 के लगभग होती है। यदि उससे रूमन की पीएच है वो डाउन जाती है, जैसे जैसे रूमन की पीएच डाउन जाती है तब ये देखना चाहिए कि पशुओं में एसिडोसिस डिजीज हो चुकी है। तो जब भी यदि आपके पशु में ये होता क्यों है, ये कहीं पर भी यदि आप अपने पशु को कोई भी हार या दाना मिश्रण यदि आप अपने पशु को दे देते हैं तो उसकी वजह से या उसकी मात्रा यदि ज़्यादा दे देते हैं या जिस अनाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है वह पशुओं की बॉडी में चला जाता है, तो उसकी वजह से भी पशुओं में इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। तो एसिडोसिस क्या है, एसिडोसिस में पशुओं को यदि सही समय पर यदि आप उसका डायग्नोसिस नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं तो कई बार पशुओं की ये जान भी जा सकती है। उस स्थिति में कई बार पशुओं में क्या हो जाता है कि पेट में अफारा आ जाता है, जो लेफ्ट फ्लैंक है उसके अंदर पानी सा भर जाता है, जैसे आप उसे दबाते हैं तो पानी सा भर जाता है। आप निडल देख करके भी लगा सकते हैं, गैस के साथ साथ पानी बाहर आता है। और साथ में आप उसकी सबसे पहले क्या करनी है कि उसकी जो रूमन की पीएच है वह लें, रूमन की पीएच को आप लें। पीएच जब आप ले लेंगे तब आपको कंफर्म हो जाता है, तो सबसे पीएच ज़रूर लेना ज़रूरी होता है। साथ में कई बार हिस्ट्री लेकर के भी पशु की आप जान सकते हैं कि कोई भी कुछ तरह का कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार खा लिया है, जैसे गेहूँ का दलिया, छानस, मिठाई या अदर कोई चीज़ें या मीठी चीज़ें या अदर कोई इस तरह की चीज़ें या खा गई है, तो उसकी वजह से भी पशु में ये हो सकता है। तो इसके लिए इलाज क्या है, देखो इसके लिए इलाज ये है कि जब भी यदि पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिले तो उसके अंदर कई बार पशु में डायरिया, पतला, गोबर पतला, दस्त भी करना स्टार्ट कर जाता है, पेट दर्द की भी शिकायत हो जाती है, अफारा तेज आ जाता है, पशु ज़मीन पर भी गिर सकता है। तो इस स्थिति में आपको शुरुआती स्टेज में क्या करना है कि जो एक तो इंटा एसिड आती है ह्यूमन में वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इंटा एसिड का आप 150 ml अगर डायरेक्ट आप उस पशु को पिला दें, इंटा एसिड जो कि पशु की क्या होता है इस तरह की दिक्कतें हैं उसको कंट्रोल करती है। साथ साथ में पशु को डायरिया हो रहा है, इन्फेक्शन भी पशुओं के शरीर में हो सकता है, तो इसके लिए जो एक्टिवेट चारकोल आता है, जिस तरह से कोलैल आती है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये कोलैल है इसका आप उपयोग कर सकते हैं। जितना बॉडी वेट होता है उतना आप इसको ml देना है। जैसे 500 kg का पशु है तो एक साथ 500 ml पिला देनी है। देखो, शुरुआती स्टेज में यदि आपके पास कोई नहीं हो तो आप इंटाइसिड व कोलैल का आप उपयोग अपने पशु में करवाएं। यदि आपके पशु में एसिडोसिस हो गया है, साथ में आप जो मीठा सोडा आता है इसका भी उपयोग करा सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा है उसको भी आप डायरेक्ट या सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम बोलते हैं वह आप उस पशु को 100 से 200 ग्राम एक साथ पिला दें किसी के साथ, या ये कोलैल आप ये देकर के पशु की रूमन की पीएच को आप अप कर सकते हैं। ये तो क्या है कि शुरुआती स्टेज का ट्रीटमेंट है। जब यदि आपके पास यदि कोई वेटरनरियन नहीं है या उपलब्ध नहीं है, आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें हो गई हैं तो आप तो इंटाइसिड दे दी, कोलैल दे दिया, रही बात मीठा सोडा दे दिया। कई बार तो पशु इनसे ठीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादातर नॉर्मल है तो। लेकिन यदि पशु की दिक्कत ज़्यादा है, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज हो गई है, तो उस स्थिति में आपको अपने वेटरनरियन की सलाह ले लेनी चाहिए। देखो, वेटरनरियन उसमें क्या करता है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आरएल ज़रूर चढ़ाना होता है। उसके अंदर आरएल आप 1 लीटर से 2 लीटर आप उस पशु को चढ़ाएं जो वेटरनरियन देख रहे हैं। जब पशु में इस तरह की एसिडोसिस की शिकायत यदि पशु में हुई तो आरएल 1 से 2 लीटर दें। उसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के जो एम्प्यूल आते हैं, एक 25 ml का एम्प्यूल आता है, उसको आप जिस प्रकार से आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से 100 से 120 ml आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत है, क्रिटिकल स्टेज है, तो एक साथ आप आरएल के साथ आप 100 ml से लेकर के 120 ml तक सोडियम बाइकार्बोनेट के जो एम्प्यूल आते हैं वह उसके अंदर डाल दें और डायरेक्ट IV चढ़ाएँ। स्लो, तेज़ आपको नहीं करनी है, धीरे धीरे आपको उसको चढ़वानी है। ये तो आपको ध्यान में रखना है, तभी आप अपने पशुओं में एसिडोसिस बीमारी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ आपको इंजेक्शन उपयोग लेना है, जिस तरह से एविल का इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट है फिनेमाइन मेलेट, तो ये एविल
जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन को आप 10 ml से लेकर के 15 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भी उस पशुओं को लगवा देना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये इंजेक्शन। इसके बारे में यदि हर इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से जाऊँगा तो वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन एसिडोसिस जब यदि आपके पशु में मिले तो आपको एविल भी उपयोग कर सकते हैं या CPM इंजेक्शन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। दोनों इंजेक्शन आपके पशु के लिए बेटर हैं। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि पशु में कोली की शिकायत आती है, ऐंठन आती है, जब बैठता है उठता है, तो उसके लिए आप जिस प्रकार से एक वेटाल्जिन इंजेक्शन आता है, एनाल्जिन इंजेक्शन, इसका उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से वेटाल्जिन इंजेक्शन, इसकी डोज आप 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट रख सकते हैं। ये इंट्रामस्कुलर भी दिया जाता है, इंट्रावेनस भी दिया जाता है। तो आप एविल इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट आप जिस प्रकार से RL चढ़ा रहे हैं उसके अंदर भी आप 15 ml से लेकर के 20 ml, बड़ा पशु है तो 20 ml से ज़्यादा, मीडियम साइज़ के पशु हैं तो 15 ml, उससे छोटे हैं तो कम ml, आप ये डायरेक्ट इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस एविल इंजेक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि इस तरह की दिक्कत हो गई है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहता है। तो ये इंजेक्शन भी पशुओं के लिए आप इस तरह के केस के अंदर उपयोग करें। तो उसमें एविल का इंजेक्शन जो मैंने बताया कि एंठन है, उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है, अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करना है, क्योंकि पशु बहुत डायरिया पतला करता है, कभी बैक्टीरियल होता है, जिसकी वजह से कई बार इंटरनल ऑर्गन है उसमें कई तरह की दिक्कतें होती हैं। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप कुछ इस तरह के इंजेक्शन, जिस प्रकार से बायोट्रिम IM का इंजेक्शन कर सकते हैं, जिसके अंदर साल्ट है सल्फाडाइजिन एंड ट्राइमेथोप्रिम, यानी सल्फाडाइजिन एंड ट्राइमेथोप्रिम साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसकी डोज आप 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, यानी जो बड़े पशु होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 15 ml आपको बायोट्रिम IM इंजेक्शन भी इस तरह के केस के अंदर आपको ज़रूर लगवाने चाहिए यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा, क्योंकि सल्फाडाइजिन या सल्फाडिमिडिन भी यदि आप प्रयोग करते हैं, लेकिन सल्फाडिमिडिन की पता है कि आपको डोज उसकी कई गुना इससे ज़्यादा लगती है। तो इसका बेटर रिजल्ट लेना है तो आप सल्फाडाइजिन ट्राइमेथोप्रिम साल्ट है, उस साल्ट के इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशुओं में उपयोग करा सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप उन पशुओं में यदि इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं तो आप एसिडोसिस जो डिजीज़ है उसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जो मैंने फ्लूइड बताया, साथ में जो मैंने एंटासिड बताई है, वह लगातार आप पशु को 1 से 2 दिन आप कंटिन्यूटी दे सकते हैं। 1 से 2 दिन आप लगातार उसको जो मीठा सोडा है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। साथ में आप अपने पशुओं को अनाज बंद कर देना है यदि आपको जल्दी यदि पशुओं को रिकवरी लेना है तो। साथ में आप कोल ऑयल है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। कई बार इन्फेक्शन की वजह से भी पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है, उससे कंट्रोल करने का काम भी कोल ऑयल करती है, तो वह भी आप अपने पशुओं को दें। तो ये संपूर्ण इलाज है यदि आपके पशु में जो एसिडोसिस, किसी भी तरह का एसिडोसिस हो, चाहे आपके लैक्टिक रूमन एसिडोसिस हो या अदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, सभी को ये कंट्रोल करने का ये काम करता है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक बेटे उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।